बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यूके वॉरी का छठा चैप्टर रिचुअल वर्क डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। मेरी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि जो एग्जाम्पल नंबर 4 थी उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का नाम दिया हुआ है। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और नाम लिखा होगा कमर इस्लाम। आप उसके साथ रब्ता करें और वो फिर आपको सारा प्रोसेस बताएगा कि आप कैसे नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये फिगर जो आपको नज़र आ रही है, ये लग रहा होगा कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है, बड़ी मुश्किल किस्म की है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। आइए पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म ऑफ 12, ये ना स्टेटमेंट में 12TWEL वाले स्पेलिंग लिखे हुए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। 12 इक्वल रॉड हैं जो कि मिलके ऑक्टाहेड्रन बना रही हैं। हर रॉड का वेट W है। आर फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर, और उनको जोड़ के फिर क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया एक सिरे से। तो साबित करना है कि थ्रस्ट इन द हॉरिजेंटल रॉड जो है वो किसके बराबर होगा, 3√2W के बराबर होगा। अब ये देखें ज़रा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये 4 रॉड्स हैं ऐसे करके, ये ओहो, ये फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास 4 रॉड्स हैं, ठीक है। तो पकड़ना 4 रॉड्स को काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद 4 रॉड्स यहाँ पे लगाई गई हैं, 1 2 3 4 रॉड्स ऊपर, 1 2 3 और 4 रॉड यहाँ पे। दोबारा देखिए, ये 4 रॉड्स ऊपर, 1 2 3 4, 4 रॉड ऊपर, और उसके बाद 1 2 3 4 रॉड्स हॉरिजॉन्टल लगाई गई हैं। उसके बाद फिर 4 रॉड्स नीचे की तरफ से आएंगी, ठीक है। उनको जोड़ के तो ये टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन बनाई गई है। इसके अंदर 12 रॉड हैं, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 हॉरिजेंटल हैं। ये जो हॉरिजेंटल रॉड्स हैं, इसके अंदर हमने साबित करना है कि जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3√2W के इक्वल है, राइट। अब ये देखिए फिगर आपने कैसे बनानी है। ये देखें, ये 4 आ गई हॉरिजेंटल रॉड, ठीक है। इनका नाम रखते हैं आप ABCD। यहाँ पे ले लिया पॉइंट O, 4 रॉड, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8 रॉड्स हो गई। उसके बाद 4 रॉड नीचे की तरफ से आएंगे, 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 रॉड्स पूरी हो गई। हर रॉड का वेट क्या है, W, जो कि इसके मिड पॉइंट पर अमल कर रहा होगा। इसका नाम रखा था हमने O, ये O डैश। O और O डैश में से जो वर्टिकल लाइन गुजरती है वो हर रॉड के साथ एंगल क्या बनाती है, थीटा बनाती है, ठीक है। तो ये है फिगर बनाने का तरीका। तो आइए ज़रा फिगर को थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देते हैं। लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड, फर्ज कर लिया कि हर रॉड की लंबाई किसके बराबर है, L के बराबर है। Let the vertical line through O and O dash makes an angle theta with each rod. ये O डैश से वर्टिकल लाइन निकल रही है, ये हर रॉड के साथ एंगल थीटा बना रही है। द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट, अब जाहिर है कि ये हमारी शुरू से ही कोशिश रही है कि यही तरीका कर रहा है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ, ये जो मिड पॉइंट का फासला होता है, वो चाहे ऊपर से चाहे नीचे से कैलकुलेट करें। इट इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। अब चूंकि ये हमने सस्पेंड कर दिया है इसको पॉइंट O से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फासला कैलकुलेट करेंगे। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 का, तो एक्चुअली हमने बेस कैलकुलेट करनी है ना। तो बेस ओवर ये आ गया हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। अब टोटल रॉड की लंबाई कितनी है, L, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके बराबर आ जाएगी, L/2। तो बेस किसके बराबर आ गया, L/2 कॉस थीटा। और ये जो बेस है ये क्या है, ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है। तो पॉइंट O से ये जो 4 अपर रॉड्स हैं,
इनका फासला कितना होगा, l/2 cos थीटा। उसका जिक्र मैंने यहां पे कर दिया। ये है जी l/2 अपर 4 रॉड का फासला। उसके बाद जो दरमियान वाली 4 रॉड्स हैं, जाहिर है कि जितना है उसका डबल कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, l cos थीटा। ठीक है, अब l/2 cos थीटा और उसके बाद ये इनका भी l/2 cos थीटा और इसके जो मिड पॉइंट हैं इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा, 3l/2 cos थीटा। तो इन ये जो लोअर 4 रॉड्स हैं इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट O वो किसके बराबर होगा, 3l/2 cos थीटा के बराबर होगा। अब इनकी तो लेंथ हमने निकाल ली, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रॉड लगी होती है या स्टिंग लगा होता है उसकी हमने लेंथ इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालनी होती है। तो आइए अब हम ए बी की लेंथ निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा। इसके लिए हम अलग फिगर बना लेते हैं। यहां पे ये देखिए जरा, ए बी सी डी, यहां पे फर्ज कर लिया ये पॉइंट ई है। अब टोटल जो है ये एंगल 90 का है, इसका हाफ करेंगे 45 आ जाएगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम रख लें आप L। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर आ गया फिर, ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी। अब जितना एल बी है, ए एल है उतना ही एल बी है, बट ए एल इज इक्वल टू एल बी। तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस ए एल। ये आ गया, सॉरी एल बी आएगा यार, एल बी प्लस एल बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एल बी। अब एल बी कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ई एल बी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने एल बी कैलकुलेट करना है। ये 45 है, ये 90, तो एल बी कैलकुलेट करना है आपने। एल बी बनी आपकी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर ई बी। ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ 45 डिग्री। एल बी किसके बराबर आ गया, एल बी बराबर आ गया ई बी कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इसको उठाकर 1 के अंदर पुट कर दें तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ई बी कॉस 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 ओवर √2। तो ये आ गया 1 ओवर √2। अब हमें ई बी कैलकुलेट करना है, ई बी, ई से लेकर बी तक। उसके लिए हम इसको इस फिगर को दोबारा बनाते हैं। यहां पे ये देखिए जरा, ओ ई और ये बी, ये ओ बी एक रॉड है और ये वर्टिकल लाइन जा रही है। ये हर एक के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहां से मुझे फिर क्या मिलेगा, ई बी की वैल्यू मिलेगी, ई बी फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ ई बी। ओ ई बी में ई बी, अब ये थीटा है, ये 9, ये बेस बन गई, ये परपेंडिकुलर। तो ई बी ओवर ओ बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ थीटा। तो ई बी बराबर आ गया, ओ बी किसके बराबर है, ओ बी हर रॉड की लंबाई कितनी है, एल। तो ई बी किसके बराबर निकलाया, एल साइन ऑफ थीटा के बराबर निकलाया।
अब ये जो ई बी आया है इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें, पुट इनटू तो ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी बराबर आ गया 2/√2 L साइन ऑफ थीटा। ये 2/√2 कैंसिल होने के बाद √2L साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। लो जी, मुबारक हो बहुत बहुत, हमने लेंथ ऑफ रॉड ए बी इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल ली। डब्बा पैक कर देंगे इसको। लेकिन ए बी किसके बराबर है, बट ए बी इज इक्वल टू एल के बराबर, क्योंकि हर रॉड की लंबाई आपने एल रखी है, ठीक है। तो ये थीटा की कीमत निकालने लग रहा हूं, क्योंकि ये थीटा मैंने सपोज किया है और जो रकम सपोज की होती है वो जवाब में नहीं आनी चाहिए। तो एल इज इक्वल टू √2L साइन ऑफ थीटा। अरे वाह, साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 1/√2, और ये किसके बराबर होता है, साइन 45। तो थीटा किसके बराबर आ गया, 45 डिग्री के बराबर आ गया। तो यही आपने करना होता है हर क्वेश्चन में। जो हॉरिजेंटल स्ट्रिंग लगा हो या रॉड लगी हो उसकी लंबाई और उसके मिड पॉइंट्स का फासला निकालना होता है। वो निकालने के बाद फिर आपने अप्लाई करनी होती है इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम सच दैट देयर इज थ्रस्ट इन ईच हॉरिजेंटल रॉड। जहां पे रॉड लगी होती है वहां पे थ्रस्ट होता है, और थ्रस्ट क्या होता है, ऐसे जब अंदर आप पुश करते हैं, जब आप अंदर पुश करते हैं तो रॉड स्लिप होने के बजाय अंदर की तरफ चली जाती है ना। ये देखिए, ये अगर रॉड है तो ये जब अंदर की तरफ जाएगी, पहले इसका पॉइंट जी ये था, अब इसका पॉइंट जी ये आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आए ना आप, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल 0। तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस ऑफ 0 एफ डी, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब 4 वेट हैं ये 4W, ठीक है। इनका फासला कितना था, इनका फासला था L/2 cos थीटा, यहां से लेकर यहां तक 4 डेल्टा। डेल्टा क्यों लगाता हूं मैं, क्योंकि L/2 cos थीटा तो पूरी लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां तक लेंथ। तो इसको आप डिफरेंशियल लेंगे तो इसके अंदर जो चेंज आएगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो थोड़ा होगा वो इसको डिफरेंशिएट करने से हासिल होगा। इसी तरह 4 हॉरिजेंटल रॉड हैं 4W डेल्टा, उनका फासला कितना है, L cos थीटा। L/2 cos थीटा जमा करते जाए, इसमें L/2 cos थीटा जमा किया, L cos थीटा आ गया। उसके बाद 4 ये वाली रॉड हैं, इसमें L/2 cos थीटा जमा करेंगे तो क्या आएगा, 4W डेल्टा 3L/2 cos ऑफ थीटा। राइट। उसके बाद ये जो हॉरिजेंटल रॉड्स हैं इनके अंदर थ्रस्ट, 4 हॉरिजेंटल रॉड्स हैं, तो इनके अंदर थ्रस्ट किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू +4 थ्रस्ट भी अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ, 4T डेल्टा। इसकी लेंथ कितनी कैलकुलेट की थी आपने किसी जमाने में, √2L साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिगर की अब जरूरत नहीं है, ये आप नोट कर चुके होंगे। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी, 4 2 से कट गया, 2W आ गया। L कॉस को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा डेल्टा थीटा, -4WL साइन ऑफ थीटा डेल्टा थीटा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 3 दूनी 6, 4 6WL कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, साइन थीटा डेल्टा थीटा, प्लस 4√2TL cos of theta delta theta is equal to 0. Now you can see that L delta theta कॉमन है, यहां से L delta theta कॉमन, तो L delta theta कॉमन, तो यहां पे रह गया -2W।
मनफी 2w साइन थीटा माइनस 4w साइन थीटा माइनस 6w साइन ऑफ थीटा प्लस 4 √2t cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद t आपने कैलकुलेट करना है, उसको आप एक तरफ रखेंगे। 4 √2t cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6 × 4 10, 10 से 2 12, 12w साइन ऑफ थीटा। तो t किसके बराबर आ गया? t बराबर आ गया 12/4 √2w साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब हम कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी किसी ज़माने में, वो किसके बराबर थी? 45 डिग्री। तो थीटा की जगह पे अब हम क्या पुट करने वाले हैं? 45। तो दिस इज इक्वल टू t 4 3 12 3/√2w टेंजेंट थीटा। बट थीटा किसके बराबर? 45 डिग्री के बराबर। तो t किसके बराबर आ गया? 3/√2w टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। तो t किसके बराबर आ गया? 3/√2w। और यही आपने साबित करना था कि इसका थ्रस्ट किसके बराबर होगा? 3/√2w। अब अगर आपको अंडर रूट नीचे नहीं पसंद तो इससे क्या फर्क पड़ता है? √2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या बन गया? 3/√2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2w। ये आंसर दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, स्टेटमेंट में क्या है? और हम बस ABCD ऑफ स्मूथली जॉइंटेड रॉड रेस्ट ऑन ए स्मूथ टेबल। ये फर्ज कर लिया एक स्मूथ टेबल है, उसके ऊपर 4 रॉड्स को जोड़कर एक और हम बस बनाई गई है। उसके बाद रॉड ये ABCD, रॉड BC जो है उसको फिक्स कर दिया है हमने। द मिडल पॉइंट ऑफ AD एंड DC, ये मिडल पॉइंट ऑफ AD और मिडल पॉइंट ऑफ DC, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को जोड़कर यहाँ पे क्या लगाया गया है? एक स्ट्रिंग लगाया गया है। इस स्ट्रिंग के अंदर आपने टेंशन मालूम करना है और साबित करना है वो इसके बराबर है। और रॉड B के, ये जो रॉड AB है, यहाँ पे एक कपल अप्लाई किया गया है बाय अ स्ट्रिंग विच इज केप्ट टॉट बाय अ कपल अप्लाइड कपल G। एक कपल G है और कपल को आपको पता है 2 फोर्सेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रॉड AB के ऊपर लगा दिया गया, प्लस F फोर्स इधर, माइनस F फोर्स इधर। तो आपने स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, वो टेंशन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। हमने फर्ज कर लिया कि हर रॉड की लंबाई L है, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। और फर्दर सपोज कर लिया कि एंगल M1DL ये किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ, पहले वेरिएबल थीटा निकालते थे, चूंकि यहाँ पे अल्फा सपोज कर लिया है तो अल्फा भी निकाल लेते हैं। फ्रॉम फिगर M1 लेंथ M2, M1 से M2 किसके बराबर आ गया? M1 से लेकर L तक प्लस L से लेकर M2 तक। अब जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये है, बट LM2 जो है और M1L ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो फिर M1M2 किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू M1L प्लस M1L। ये टोटल बन गया 2M1L। M1M2 लेंथ इज इक्वल टू 2M1L। अब हमने M1L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ। तो उसके लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल
M1LD, M1LD। इस राइट एंगल ट्राइंगल में M1, अब ये देखें, ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है, ये अल्फ़ा, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। और M1L क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है M1L परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन अल्फा के बराबर होगा। अब टोटल लंबाई जो है DC, ये किसके बराबर है? L के बराबर। बट DC तो बराबर है L के, तो M1D जो है ये टोटल उसका हाफ है, तो ये किसके बराबर आ जाएगी? M1D विल बी इक्वल टू L/2। तो प्यारे बच्चों, M1L किसके बराबर आ गया? M1D साइन अल्फा, और M1D की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया L/2 साइन अल्फा। राइट, M1L। आप इसको उठाकर 1 में पुट करें तो हमारे पास M1 M2 आ जाएगा। पुट इन 1 में पुट किया तो M1 से लेकर M2 तक बराबर आ गया 2 टाइम ऑफ L/2 साइन अल्फा। 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। L साइन ऑफ अल्फा के बराबर आ गया M1 M2। राइट। नाउ कंसिडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट द सिस्टम सच दैट कि जाहिर है कि जब हम इसको ऐसे करके खींचेंगे तो एंगल अल्फा के अंदर चेंज आएगी। फर्ज कर लिया कि एंगल अल्फा के अंदर चेंज आती है डेल्टा अल्फा, तो देन बाय द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, अब देखें जब आप इसको ऐसे करके खींचेंगे डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ और फोर्स टेंशन जो है वो आपको अंदर की तरफ महसूस होगी, दरमियानी एंगल 180, तो वर्क डन पॉजिटिव। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आया? ये आपने कैलकुलेट किया L साइन ऑफ अल्फा के। ठीक है। उसके बाद कपल जो होता है वो क्या करता है? वो बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करता है, और अगर बॉडी रोटेट कर जाए तो वर्क डन बराबर होता है मोमेंट इनटू एंगल टर्न थ्रू। तो इसका मोमेंट जो है वो G, और एंगल जो है अल्फा में इजाफा हुआ डेल्टा अल्फा, और डेल्टा अल्फा यहां पे इजाफा हुआ, तो टोटल कितना इजाफा हो गया? 2 डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया -TL, सॉरी यहां पे अल्फा आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा को दोबारा करेंगे तो डेल्टा अल्फा प्लस 2G डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू कॉमन, डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा अल्फा कॉमन आ गया, डेल्टा अल्फा कॉमन, तो आपके पास आ गया -TL कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2G इज इक्वल टू 0। आपने T कैलकुलेट करना है, उसको आप एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो T किसके बराबर आ गया? माइनस माइनस के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया L कॉस ऑफ अल्फा। अब ये इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2G। अब L की जगह पे हम लिख सकते हैं AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ ईच रॉड है। L की जगह पे AB लिखा जा सकता है, BC, CD, AD, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि उसने AB लिखा हुआ है तो इसलिए इस L की जगह पे हम क्या लिखेंगे? AB कॉस ऑफ, अब अल्फा क्या है? अल्फा एंगल ABC, ABC। अब ये देखिए टोटल ये एंगल 2 अल्फा है ना, अल्फा ये और अल्फा ये, तो ये भी किसके बराबर होगा? 2 अल्फा के बराबर होगा। तो 1 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? ये देखिए ये टोटल एंगल 2 अल्फा है, तो अल्फा किसके बराबर होगा? 2 अल्फा का हाफ। अल्फा किसके बराबर होगा? 2 अल्फा का हाफ, और इसका हाफ किसके बराबर आएगा? ये टोटल एंगल 2 अल्फा जो किसके बराबर आता है? एंगल ABC के बराबर आ रहा है ना, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? हाफ ऑफ द एंगल ABC। तो इसलिए यहां पे हम अल्फा की जगह पे लिखेंगे हाफ ऑफ द एंगल ABC। तो ऐसे करके निशान लगा दें ऊपर, या यहां पे निशान लगा दें, दोनों ही चलेंगे।
इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। आज का चैप्टर, ये छठा चैप्टर भी खत्म, फिनिश। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।